हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और यह वीडियो आज के हिस्ट्री के एमसीक्यू प्रश्नों से संबंधित है और जो आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी मदद करेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए मिफ्ताहुल फुतूह, ऑप्शन बी नूहे सिफर, ऑप्शन सी खज़ेन उल फुतूह, ऑप्शन डी एन ए अकबरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आईने ए अकबरी। जो इसमें ऑप्शन डी है वो एन ए अकबरी अकबरी लिखा गया है, जिसको इंग्लिश में आईने अकबरी पढ़ा जाएगा। तो इसका जो है डिस्क्रिप्टिव भी दिया गया है। मितफाहलु फुतह है, नूहे सिफर और खजाइन उल फुतह पुस्तकें अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई हैं, जबकि आईने अकबरी अब्दुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में बुगरा खान और केकुवाद के मिलन का उल्लेख है? ऑप्शन ए नूहे सिफर, ऑप्शन बी किरान उस सादैन, ऑप्शन सी खजेन उल फुतूह, ऑप्शन डी आईने ए अकबरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी किरान उस सादैन। इसका जो है डिस्क्रिप्शन भी है, बुकरा खान और केकुवाद की बैठक का उल्लेख किरान उस सादैन पुस्तक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मलिक छज्जू के विद्रोह का उल्लेख है? ऑप्शन ए मिफ्ताहुल फुतह, ऑप्शन बी किरान उस सादैन, ऑप्शन सी खजेन उल फुतूह, ऑप्शन डी आईना ए अकबरी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए मिफ्ताहुल फुतूह। इस पुस्तक में मिफ्ताहुल फुतूह में मलिक छज्जू के विद्रोह का उल्लेख है। इसके लेखक अमीर खुसरो हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में जलालुद्दीन खिलजी की प्रारंभिक विजयों का उल्लेख है? ऑप्शन ए मिफ्ताहुल फुतूह, ऑप्शन बी किरान उस सादैन, ऑप्शन सी खजेन उल फुतूह, ऑप्शन डी आईना ए अकबरी। इसका सही उत्तर है मिफ्ताहुल फुतूह। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया गया है इसमें, मिफ्ताहुल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी की प्रारंभिक विजय का उल्लेख लिखा गया है, उसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का उल्लेख है? ऑप्शन ए मिफ्ताहुल फुतूह, ऑप्शन बी किरान उस सादैन, ऑप्शन सी खजेन उल फुतूह, ऑप्शन डी आईना ए अकबरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खजेन उल फुतूह। इसका जो है डिस्क्रिप्शन भी है, जिसमें लिखा है खजाइन उल फुतूह पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, राज तरंगिणी नामक पुस्तक किस भाषा में रचित थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी उर्दू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संस्कृत में उपस्थित है। इसकी जो है व्याख्या भी दी गई है, राज तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। इसके लेखक कलहण थे। यह पुस्तक 8 अध्यायों में विभाजित है। अगला प्रश्न, राज तरंगिणी पुस्तक में निम्नलिखित में से किस राज्य के राजाओं का इतिहास वर्णित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी दक्षिण भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कश्मीर। व्याख्या इस प्रकार है, कश्मीर राज्य के राजाओं का इतिहास राज तरंगिणी नामक पुस्तक में वर्णित है। इस पुस्तक में 12वीं शताब्दी तक के राजाओं के इतिहास का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस लेखक ने राज तरंगिणी को पूरा किया? ऑप्शन ए कलहड़, ऑप्शन बी जोना राजा, ऑप्शन सी अल बरूनी, ऑप्शन डी अब्दुल्ला। इसका सही उत्तर है जॉन राजा। इसका जो है डिस्क्रिप्शन भी है, राज तरंगिणी जॉन राजा द्वारा पूरी की गई थी, जबकि इस पुस्तक के मूल लेखक कलहण हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेखक ने तहकीक-ए-हिंद लिखा था?
ऑप्शन ए जौना राजा, ऑप्शन बी कलहड़, ऑप्शन सी अब्दुल्ला, ऑप्शन डी अल बरूनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अल बरूनी। अल बरूनी लेखक ने तहकीक हिंद लिखा। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेखक ने राहेला लिखा था? ऑप्शन ए इबन बतूता, ऑप्शन बी कलहड़, ऑप्शन सी अब्दुल्ला, ऑप्शन डी अल बरूनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इबन बतूता। इबन बतूता ने राहेला की रचना की। वह मोरक्को का निवासी था और यह 1334 से 1347 ईस्वी तक भारत में रहा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में काजी के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन ए इबन बतूता, ऑप्शन बी कलहड़, ऑप्शन सी अब्दुल्ला, ऑप्शन डी अल बरूनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इबन बतूता। इबन बतूता ने दिल्ली में काजी के रूप में काम किया था। महमूद बिन तुगलक ने इबन बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने फुतहात फिरोजशाही लिखी? ऑप्शन ए कलहड़, ऑप्शन बी अब्दुल्ला, ऑप्शन सी अल बरूनी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने फुतुहात फिरोजशाही की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ काव्यात्मक शैली में लिखा गया है? ऑप्शन ए फुतुहात फिरोजशाही, ऑप्शन बी रेहला, ऑप्शन सी तहकीक हिंद, ऑप्शन डी फुतुह उस सलातीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फुतुह उस सलातीन। फुतुह उस सलातीन ग्रंथ काव्यात्मक शैली में लिखा गया है। इस ग्रंथ में गजनी वंश के उदय से लेकर मोहम्मद तुगलक के शासनकाल तक की घटनाओं का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने तारीख मुबारक शाही लिखी? ऑप्शन ए याहिया बिन सर हिंदी, ऑप्शन बी अब्दुल्ला, ऑप्शन सी अल बरूनी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए याहिया बिन सरहिदी। व्याख्या, तारीख मुबारक शाही की रचना याहिया बिन सरहिंदी ने की थी। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी के शासनकाल से लेकर सैयद वंश तक का इतिहास वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सम्राट अकबर के आदेश पर लिखा गया था? ऑप्शन ए तारीख मुबारक शाही, ऑप्शन बी तहरीक हिंद, ऑप्शन सी फुतुह उश सलातीन, ऑप्शन डी तारीख शेर शाही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तारीख शेर शाही। तारीख शेर शाही ग्रंथ सम्राट अकबर के आदेश पर लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने तारीख शेर शाही लिखी? ऑप्शन ए याहिया बिन सरहिदी, ऑप्शन बी अब्बास खान सरबानी, ऑप्शन सी अल बरूनी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अब्बास खान सरबानी। तारीख शेरशाही की रचना अब्बास खान सरबानी ने की थी। इस पुस्तक में शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों का इतिहास वर्णित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बदायूनी द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए मुंतखब उल तवारिख, ऑप्शन बी किताब उल अहादिस, ऑप्शन सी तारीख अल्फी, ऑप्शन डी तारीख शेरशाही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तारीख शेरशाही। मुंतखब उल तवारिख, किताब उल अहादीस और तारीख अल्फी बदायूनी द्वारा लिखे गए हैं, जबकि तारीख शेरशाही अब्बास खान सरवानी द्वारा लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में औरंगजेब के काल की घटनाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए तारीख मुबारक शाही, ऑप्शन बी तहरीक हिंद, ऑप्शन सी फुतुह
उश शलातीन। ऑप्शन डी फुतुहात ए आलमगीरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फुतुहात ए आलमगीरी। फुतुहात ए आलमगीरी पुस्तक में औरंगजेब के काल की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने फुतुहात ए आलमगीरी लिखी? ऑप्शन ए ईश्वरदास नगर, ऑप्शन बी अब्बास खान सरवानी, ऑप्शन सी अल बरूनी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ईश्वरदास नागर। ईश्वरदास नागर ने फुतुहात ए आलमगीरी पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाबर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए तुजुके बाबरी, ऑप्शन बी दीवान, ऑप्शन सी रिसाल ए उसाज, ऑप्शन डी तहकीक हिंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तहकीक हिंद। तहकीक हिंद पुस्तक बाबर से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य सही पुस्तकें बाबर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में भड़कल झील स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हरियाणा। भड़कल झील हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकतक झील स्थित है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मणिपुर। जो लोकतक झील मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम झील नहीं है? ऑप्शन ए हुसैन सागर, ऑप्शन बी कांकरिया झील, ऑप्शन सी अगरा झील, ऑप्शन डी हमीरसर झील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अगरा झील। अगरा झील एक कृत्रिम झील नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है? ऑप्शन ए लोनार झील, ऑप्शन बी सांबर झील, ऑप्शन सी लोकतक झील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सांबर झील। सांबर झील एक खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी झील उल्का पिंड के प्रभाव से बनी थी? ऑप्शन ए उलसूर झील, ऑप्शन बी बुलर झील, ऑप्शन सी उमियम झील, ऑप्शन डी लोनार झील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोनार झील। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सस्थाम कोटा झील स्थित है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी झील मध्य प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उमियम झील, ऑप्शन बी शिव सागर झील, ऑप्शन सी भोजताल झील, ऑप्शन डी हुसैन सागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भोजताल झील मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी झील हृदय के आकार की है? ऑप्शन ए बुलर झील, ऑप्शन बी तम दिल, ऑप्शन सी पुष्कर झील, ऑप्शन डी हुसैन सागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हुसैन सागर। अगला प्रश्न, भीमताल झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न, नीचे दी गई झीलों में से कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि के कारण बनी है? ऑप्शन ए बड़खल झील, ऑप्शन बी कांकरिया झील, ऑप्शन सी बुलर झील, ऑप्शन डी अगरा झील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बुलर झील। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक मानव निर्मित झील है? ऑप्शन ए पुलिकट झील, ऑप्शन बी कोडई कनाल झील, ऑप्शन सी बुलर झील, ऑप्शन डी लोकतक झील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोडई कनाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली वेली झील स्थित है?
ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगला प्रश्न, नीचे दी गई झीलों में से कौन सी एक लैगून है? ऑप्शन ए शिव सागर झील, ऑप्शन बी बुलर झील, ऑप्शन सी पुलिकट झील, ऑप्शन डी योसमगो झील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुलिकट झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्र भूमि का नाम बताएं। ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी बुलर झील, ऑप्शन सी लोनार झील, ऑप्शन डी पुलिकट झील। इसका सही उत्तर है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील है? ऑप्शन ए पचप दरा झील, ऑप्शन बी नैनीताल झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन डी पुलिकट झील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नैनीताल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है? ऑप्शन ए लोकतक झील, ऑप्शन बी कंवर झील, ऑप्शन सी अष्टमुंडी झील, ऑप्शन डी पुष्कर झील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कंवर झील। क्वेश्चन नंबर 17, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डल झील किस भारतीय शहर में स्थित है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी पटना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए बुलर झील, ऑप्शन बी निगीन झील, ऑप्शन सी पेमनाड झील, ऑप्शन डी डल झील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बुलर झील। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दी गई झीलों में से कौन सी असम में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए दीपोर झील, ऑप्शन बी चंदूबी झील, ऑप्शन सी हमीरसर झील, ऑप्शन डी हाफलॉन्ग झील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हमीरसर झील।